5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाया जा रहा है। सामान्य लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आज के दिन वृक्ष लगावें, आज के दिन कचरा नहीं फैलावें और प्रदूषण से पृथ्वी को बचावें ताकि पृथ्वी ये नष्ट होने से बच सके। हम लोग थर्मल वाले क्षेत्र में हैं जहाँ पर बहुत सारे जो है से उससे प्रदूषण हो रहा है और इसीलिए प्रदूषण के समय अति में इसको तो नितांत आवश्यक हो गया है। अपने क्षेत्र में हम ये करना चाहते हैं कि इनकी जो ये संवाद है, इनका जो ये संदेश है, हर पंचायत में हर अति में खूब अति के अभियान के रूप में चले और सब लोग जागरूक होकर के कम से कम ये सब एक पौधा लगा दें ताकि हमारा ये जगह जो है हरा भरा हो जाए। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांटी के कुशी हरपुर रमनी गांव में रविवार को बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल पर स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष व वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने अपने 73वें जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों को नष्ट होने से बचाना होगा। वृक्षारोपण के लिए कोई भी दिन खास नहीं होता है, लेकिन यदि सभी लोग सिर्फ अपने जन्मदिन, शादी विवाह या अन्य किसी शुभ अवसर के मौके पर ही वृक्षारोपण कर उसकी देखभाल यदि करें तो निश्चित रूप से हमारी धरती पर हरियाली बनी रहेगी और प्रकृति की शुद्धता भी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदूषण की वजह से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों के जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी भी शुभ अवसर पर वृक्षारोपण जरूर करें और लोगों को भी प्रेरित करें। वहीं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह ने कहा कि चंद्रभूषण जी का जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों संयोगवश एक ही दिन हर साल मनाया जाता है। इस दिन वृक्षारोपण कर हम सभी समाज को जागरूक करने के साथ साथ यह संदेश देने का काम करते हैं कि धरती पर हरियाली बनी रहे, इसके लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, राजकुमार मणिरंजन, उमाशंकर ठाकुर, विनोद ठाकुर, इंजीनियर के ठाकुर, पिनाकी झा, ओम प्रकाश कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाया जा रहा है। ये वातावरण और ये क्या कहते हैं, प्रकृति और पर्यावरण, इसी से सृष्टि मची हुई है। अगर प्रकृति और पर्यावरण दोनों में प्रदूषण आया तो प्रदूषण के क्रम में स्वास्थ्य जनजीवन हैरानों परेशान हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज के दिन सिर्फ सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण दिवस न मना के इसको व्यवहारिक रूप दें। कचरा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें, कचरा नहीं फैलने दें, प्रदूषण को फैलने से रोकें और हर क्षेत्र में वृक्ष लगावें, वृक्ष को काटने से बचें। आज के दिन का मेरा यही कामना है और यही सामान्य लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आज के दिन वृक्ष लगावें, आज के दिन कचरा नहीं फैलावें और प्रदूषण से पृथ्वी को बचावें ताकि पृथ्वी ये नष्ट होने से बच सके। आज ये बहुत खुशी का समय है कि चंद्रभूषण बाबू मास्टर साहब का जन्म दिवस भी है और विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस में इन्होंने अपने जन्म दिवस को ये पौधा रोपण कर के और हम लोगों के बीच में इस तरह का ये संवाद अपना और अति किए हैं कि सब लोग जागरूक हों, अगल बगल जो भी लोग हैं जागरूक होकर के इस कार्य को करें। और ख़ास करके हम लोग थर्मल वाले क्षेत्र में हैं जहाँ पर बहुत सारे जो है से उससे प्रदूषण हो रहा है और इसीलिए प्रदूषण के समय अति में इसको तो नितांत आवश्यक हो गया है। अपने क्षेत्र में हम ये करना चाहते हैं
कि इनकी जो ये संवाद है, इनका जो ये संदेश है, हर पंचायत में, हर अति में खूब अति के अभियान के रूप में चले और सब लोग जागरूक होकर के कम से कम ये सब एक एक पौधा लगा दें, ताकि हमारा ये जगह जो है हरा भरा हो जाए और हम लोग जो हैं, जो प्रदूषित होने वाले हैं, हो रहे हैं, उससे कम से कम बचे और जीवन संकट में न हो पावे। इसी के साथ चूँकि जीवन जो है ये क्षितिजल गगन पावन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। कहने का मतलब यह है कि ये सब चीज़ जो है सुरक्षित रहेगा तभी जो है सो हम लोगों का जीवन है। अगर ये चीज़ सुरक्षित नहीं रहा तो जीवन जो है सो संकट में है। इसलिए ये संकट से उबरने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर कर के हम लोग जहाँ भी रहें, यहाँ पर साफ़ सफाई, हवा का हम लोगों का अति आदान प्रदान के लिए सही हवा ऑक्सीजन मिले, हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से अपना ढंग से रहें। जहाँ भी किसी तरह का प्रदूषण की बातें हैं कि जिसके द्वारा भी हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही ये सब हो रहा है, लेकिन उनके पास समझ नहीं है, वो अपने निजी फ़ायदा के लिए, निजी अति के लिए इस तरह से कर रहे हैं जो उनको भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी निजी फ़ायदा हो रही है इसलिए उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। हम लोगों का काम है कि वैसे लोगों को पहचान करते हुए उनको जो है सो सीख दिया जाए, ताकि इस तरह का कार्यक्रम वो न करें और जीवन को जो है सो लोग आनंदमय बनावें। परिचय बताया जाए। हम परशुराम सिंह, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक सह निकासी व्ययन पदाधिकारी कांटी के।